सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं पूना से मिस्टर हृदय नारायण उपाध्याय से, जो बेसिकली वाराणसी के रहने वाले हैं पर अब पूना में हैं। इनकी उम्र है 62 साल और इनको डायबिटीज डायग्नोज हुआ 2019 में। जैसा आप सभी जानते हैं कि अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि डायबिटीज को डाइटरी प्रोटोकॉल से न सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। पर कई लोगों में अवेयरनेस नहीं होने के कारण उन्हें मालूम नहीं है। तो इस प्रकार के वीडियोस को रिकॉर्ड करते समय या आपके लिए पोस्ट करते समय मैं आपसे अक्सर रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, जिससे अवेयरनेस फैले। और जैसे उपाध्याय जी हैं या बाकी के जो भी लोग हैं, उनको सुन करके लोग मोटिवेट होते हैं, उनको ये बात समझ में आती है कि हाँ, जेन्युइनली जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और टाइप 2 डायबिटीज को तो डाइटरी प्रोटोकॉल से न सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल भी किया जा सकता है। और जैसा रेमिजन उपाध्याय जी ने किया, इनको डायग्नोस हुआ था 2019 में। फिर मार्च में इन्होंने हमारे कुछ वीडियोस 2023 में सुनना चालू किए, पर अक्टूबर 2023 में इन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। उस समय इनकी ब्लड शुगर फास्टिंग में लगभग 143 और पीपी में लगभग 150-60 के आसपास आती थी। HbA1c तब तक इन्होंने थोड़ा बहुत फॉलो करते हुए 6.1 पर ले आए थे। और इनका वजन उस समय 65 किलो था। इनकी हाइट 164 सेंटीमीटर है। और एक चीज देखना, आज भी इनका वजन 65 किलो ही है। तो जो लोग बोलते हैं कि वजन घटा लो डायबिटीज खत्म हो जाएगा, ये बात सही नहीं है। अपनी डाइट चेंज करो, कार्बोहाइड्रेट घटाओ, तो डायबिटीज कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल होगा। तो उसको समझ के करना चाहिए। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि वजन 20-20 30 किलो घटा लेते हैं पर डायबिटीज रिवर्स नहीं होता। तो इसके लिए मैं बोलता हूं, जब भी आप इस प्रकार के वीडियोस मेरे यूट्यूब पर सुनते हैं, आपको इफेक्ट रिजल्ट्स आने लगते हैं, तो प्रॉपर संपर्क करके गाइडेंस में आगे बढ़ें। और उससे आप अपनी बिना किसी सीमलेस तरीके से डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिजन, रिवर्सल कर पाएंगे। और अगर आपका वजन ज्यादा है तो उस वेट को एक वेपन के जैसा यूज करें अपने डायबिटीज रिवर्सल के लिए। अब प्रेजेंट में इनकी जो ब्लड शुगर है फास्टिंग में आती है 90, पोस्ट पेरेंडियल खाना खाने के बाद मात्र 115, HbA1c अब 5.5 है और वजन इनका स्टेबल है 65। आने वाले 2 से 3 महीने में मुझे उम्मीद है इनका GTT टेस्ट भी पास होगा। तो उस समय फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार इंटरव्यू देने के लिए। अभी रेमिजन के हिसाब से उनका क्या एक्सपीरियंस रहा वो जानते हैं। नमस्कार उपाध्याय जी। नमस्कार सर, धन्यवाद। कैसे अ, हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर। बस आपका और एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको कैसे डायबिटीज हुआ, क्या आपने किया, फिर आपको मालूम कैसे पड़ा डाइटरी प्रोटोकॉल का, क्या अनुभव रहा, क्या चेंजेस रहे डाइट में, प्लीज बताएं। धन्यवाद सर। 2019 में मैंने पहली बार चेक कराया था अपना डायबिटीज। उस समय मेरे 200 से ऊपर दोनों पैरामीटर्स थे, फास्टिंग का और पीपी भी। ओके। और HbA1c मेरा 7.2 था। ओके। मुझे एकाएक तब जानकारी हुई कि मैं कहीं न कहीं शुगर से ग्रसित हो चुका हूँ। बराबर। और मेरे खाने पर कंट्रोल नहीं था। मैं जलेबियां खूब खाता था और चावल शाम को भी खाता था, पूरियां भी खूब खाता था। एक बार रिवर्सल हो गया ना, GTT पास होने के बाद में आप जलेबी तो खा पाओगे, ये मैं पक्का बोलता हूँ। तो मैंने वहीं से दवा करना शुरू किया। हम्म। लेकिन 2-3 साल में कभी घटता था, कभी बढ़ता था। हम्म। और संतोष मुझे नहीं होता था कि मैं हम्म। कितना बदलूं, क्या करूं। सही बात। संजोग से मार्च 2023 में मुझे आपका वीडियो हम्म। हम्म। यूट्यूब पर मिला। हम्म। मैं उसे देखने लगा तो मेरे मन में जिज्ञासा हुई कि मैं आपसे संपर्क करूं। हम्म। और बेटा चूंकि मेरा मुंबई में है, मुझे मुंबई पहुंचना था, तो मैं अक्टूबर में आपसे मिला। 18 अक्टूबर को मेरी पहली मुलाकात आपसे हुई। हम्म। और आपने जो सुझाव मुझे दिए, आपने तो पहले ही कहा कि क्यों आप ज्वाइन करते हैं, आप मेरे वीडियो देखकर ही ठीक हो जाएंगे, हम्म। आप अनावश्यक पैसे व्यय ना करें। लेकिन हम्म। मरता क्या न करता, मुझे मुझे था कि मैं आपसे जुड़ूं और हर महीने बात करूं। हम्म। और उससे सुविधा हुई जुड़ने से कि आपने जो मुझे दवाइयाँ, ग्लूको फ्री टैबलेट 3 समय के लिए दिया था, वो मैंने खाना शुरू किया। हम्म। और उस समय आपने मुझे बताया था कि इक्वल क्वांटिटी में गेहूं, चना
और सोयाबीन, तीनों को पिसवा के इसकी रोटी आप खाएं। तो सर 18 तारीख को तो मैंने मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, लेकिन दवा लेने के बाद मैंने शुरू नहीं किया, चूंकि मुझे 21 अक्टूबर से 30 तक 4 धाम की यात्रा करनी थी। ओके। तो मैंने उन यात्राओं को संपन्न करने के बाद मैं 1 नवंबर से आपकी दवा शुरू किया। अच्छा, एक चीज बताएं, उस समय आपकी ब्लड शुगर कितनी आती थी ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के पहले, और HbA1c कितना था? उस समय सर ब्लड शुगर मेरा 1.143 फास्टिंग का था, 143.8। ओके। और पीपी मेरा था 154.27। HbA1c 6.2। 6. ओके, फाइन। तो मैंने जानबूझ को दवा शुरू की, मैंने 1 नवंबर से शुरू किया। 1 महीने दवा खाई, लेकिन संजोग दुर्भाग्य ऐसा था कि मुझे बीच में 5 दिसंबर को मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ। तो आपका पूरा शेड्यूल मेरा डिस्टर्ब हो गया, आपकी दवा भी मुझे बंद करनी पड़ी और खाने का प्रोटोकॉल भी बदलना पड़ा। तो पूरे दिसंबर तो मेरा ऐसे चला गया। जनवरी में मैं गांव गया, मेरे घर 2 शादियां, 2 तिलक, पूरे मेहमान इकट्ठा थे। पूरी जनवरी मेरी इसी में चली गई। बराबर। 5 फरवरी के बाद फिर मैंने आपके द्वारा बताए हुए आटे का उपयोग करना शुरू किया, खाना शुरू किया। तो धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हुआ। लेकिन जब मैं पूना मार्च में आया, पूना आने के बाद फिर मैंने बड़े नियम से और आप द्वारा बताए हुए पूरे नियम के साथ मैंने अनुपालन करना शुरू किया। तो सर मैंने महसूस किया कि आपकी दवा यदि पूरे ईमानदारी के साथ डाइट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए किया जाए तो केवल 3 महीने में हम अपने डाइट उसको शुगर को कंट्रोल तो कर लेंगे, रिमिशन में आ जाएंगे। अभी मैंने कल ही एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है जिसमें उस बंदे की HbA1c थी मार्च के अंदर, 27 मार्च जी 14.4, और अभी 16 जून को उसने दोबारा की, 16 या 18 जून को अब आई है 6.5। सोचिए। जी जी जी। फर्क देखिए आप, और बिना दवाइयों के, खाली डाइट से। तो ये मिरेकल है डाइट का। तो दवा भी जो आपने ग्लूको फ्री दिया, मैं दरअसल सुबह और शाम ही लेता था। 3 टाइम नहीं लेता था, क्योंकि नाश्ता उसा ज्यादा हैवी करता नहीं था, तो सुबह शाम लेता था। तो आपसे बात फिर अप्रैल में हुई, तो अप्रैल में आपने कहा क्यों पाले हो इसको, 6 पॉइंट पर पहुंचे हो HbA1c, उसको कीटो फ्री आटा की रोटियां खाओ और इससे कंट्रोल होगा। सर मैंने घर पर ही बनाया रेसिपी, चूंकि आपके डाइटिशियन से मुझे डाइट चार्ट मिलता था, रेसिपी मैंने उनसे लिया और वो मैंने शुरू किया। आश्चर्यजनक तरीके से मेरी फास्टिंग, पीपी और क्रमशः मेरा HbA1 सर घटना शुरू हुआ। मैंने बताया आपको कि 30 मार्च को मैंने HbA1c चेक कराया था तो 6 था, फिर 30 अप्रैल को 5.6 हुआ और 1 जून को 5.5 हो गया। अब मैं 1-2 महीने के बाद चेक कराऊंगा। अभी मेरा कीटो फ्री आटा से रोटियां चल रही हैं। बराबर। दवा मेरा ग्लूको फ्री 2 टाइम है। बीच में मैंने आपका डाइगो फ्री, वो क्या है जो भी लिया होगा, ओके, लिक्विड, हाँ, वो भी मैंने लिया। तो ये वास्तव में एक अभूतपूर्व ये सुधार हुआ। और मैं समझता हूँ कि आपके प्रोटोकॉल और दवा को केवल 3 महीने में ही अगर ईमानदारी से किया जाए, मैंने गलतियां की है, मैं तो आपको बता दिया। नहीं, वो ठीक है, परंतु आपने रियलाइज करके उनको रेक्टिफाई भी किया है जी। तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा अचीव किया। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी फैमिली को, क्योंकि आपने अब रेमिजन कर लिया है। अब एक स्टेप और आगे जाना है वेट को मेंटेन करते हुए, और वो होगा रिवर्सल। उसमें आपको 75 ग्राम ग्लूकोज पी के GTT टेस्ट पास करना है, जिसमें फास्टिंग की रीडिंग जो आएगी वो आएगी, परंतु फास्टिंग के बाद में 75 ग्राम ग्लूकोज पी के 1 घंटे बाद 160 के नीचे, 2 घंटे बाद 140 के नीचे। तो ये आपका डायबिटीज का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जो डाइट बताई गई है उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन ले सकते हैं, जलेबी खा सकते हैं, केक खा सकते हैं, तो उसके साथ में फिर आप आगे बढ़ेंगे। वजन को फिर भी मैं आपको यही बोलूंगा, कभी भी 67 के ऊपर ना जाने दें, इधर 62 के नीचे ना जाने दें, मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें। लाइफ टाइम स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, और लोगों को भी ये ज्ञान देते रहें कि भाई देखो ये हो सकता है। और एक चीज मैंने सर अच्छा और कर लिया है कि मैं एक पॉलिसी ली उसकी मेडिकल की, उसमें मैं 10,000 से पर डे सुबह शाम मेरा दिन भर वॉक हो ही जाता है। बराबर। वॉक मैं निरंतर कर रहा हूँ, आपकी दवाएं फॉलो कर रहा हूँ। और जब मेरा
16 जून को जो मेरा 90 पीपी और वो फास्टिंग और 115 पीपी आया, 115। तो अभी तो जून में ही आया है, जुलाई शुरू होने जा रही है, तो मुझे अभी कितने दिन, 2-3 महीने 2 से इसको 3 महीने के बाद में जीटीटी करेंगे। चैलेंज खाली ये रहेगा वेट लॉस ना हो, उसके लिए आप नट्स, हेल्दी फैट्स जी जी वो जी। ले, कीटो आटे पर चलने दें। मेरे हिसाब से 3 महीने में ये होना चाहिए। और ठीक है, छाछ में कंटिन्यू छाछ ले रहा वो हूँ थोड़ा, छाछ ले सकते हैं, उसमें कोई थोड़ा दिक्कत नहीं। दही, और कभी कभी 100 ग्राम के आसपास मिल्क में वो चलो उतना भी ड्राई रिलैक्सेशन ले चलेगा, ओकेजनल चलेगा, कोई ताकि दिक्कत नहीं। तो आपको बहुत बहुत बधाई रेमिजन करने की। हाँ। आई होप आने वाले समय में रिवर्सल करेंगे, फिर आपसे थोड़ा समय निकलवाएंगे कि आपको सुन करके लोगों को मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।